हेलो, वेलकम टू दी द कोडर्स ब्रेन। सो आज जो हम पैकेज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूआरएल लाउंचर। और उसके अंदर जो हम तीन चीज़ें आज कवर करेंगे वो हमारे पास हैं। सबसे पहले इन ऐप वेब व्यू, सेकंड इज इन ऐप ब्राउजर व्यू एंड थर्ड इज एक्सटर्नल एप्लीकेशन। सो इन तीनों में फ़र्क ये है कि जो इन ऐप वेब व्यू है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, विद इन एप्लीकेशन ही वो शो होता है, लेकिन उसमें हमें ब्राउज़र टाइप व्यू नहीं आता। इसी तरह हमारे पास जो ब्राउज़र व्यू होगा उसके अंदर इन जो फ्लटर की एप्लीकेशन होगी उसी के अंदर ओपन होगा, या लेकिन यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र के टाइप का व्यू भी देगा। और थर्ड जो है वो सिंपली एक्सटर्नल एप्लीकेशन लाइक हमारी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, कोई भी जैसे क्रूम है उसके ऊपर जो होगा हमारा यूआरएल या कोई भी वेबसाइट जो होगी ओपन होगी। तो चले हम आप अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, और जस्ट आपने क्या करना है, आपने अभी मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक सबसे पहले क्या करना है कि व्यूज़ के अंदर हमने एक व्यूज़ का फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक होम स्क्रीन की क्लास बना लेंगे। सही है, तो हमने ये बना ली है होम पेज। सही है, और इसके अंदर हम स्कैफोल्ड ले लेते हैं। स्कैफोल्ड ले लिया, और यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर हम कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर हम यहाँ पे तीन बटन लेंगे, क्योंकि हमने तीन चीज़ों का अलग अलग देखना है। तो हम यहाँ पे एलिवेटेड बटन ले लेते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट आ गए हैं हमारे पास। और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं जिसमें हम दिखा देंगे कि भाई ये किस चीज़ को ओपन कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास ऐप वेब व्यू, इसमें हम देखेंगे। सही है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए, सेकंड के अंदर हम देखेंगे ऐप ब्राउज़र व्यू, और थर्ड के अंदर हम देखेंगे कि हमारी एक्सटर्नल एप्लीकेशन किस तरह ओपन होगी। एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अच्छा, अब ये होने के बाद अब हमने तीन बटन ले लिए। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इसका जो एक हमारे पास पैकेज होता है ये यूआरएल लाउंचर, अगर आप pub.dev जो इनकी वेबसाइट है जहाँ हर पैकेज आपका मौजूद होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी इसकी मौजूद होती हैं सारी। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने इंस्टॉलिंग के अंदर जाना है, और या तो आप यहाँ से ये उठा के कमांड में भी चला सकते हैं, या तो आप जैसे यूआरएल लाउंचर का नेम उठाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे, ऐड डिपेंडेंसी, और यहाँ पे आपने ये इसका पैकेज का नाम डाल के इंटर कर देना है। तो अब जस्ट क्या होगा कि आपका पैकेज जो होगा वो अब आपके इम्प्रूव हो जाएगा। और आपने एक और चीज़ इसके यहाँ पे पढ़नी होगी कि आपने जब भी ये पैकेज लगाना है तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें एंड्रॉयड की जो मैनिफेस्ट फाइल होती है उसके अंदर आपको रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं रखेंगे, क्योंकि अब आप एक ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं, एक कोई क्रूम ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन के पास कुछ अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, कुछ उसकी जो होती हैं परमिशंस होती हैं वो होनी चाहिए। तो हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। और जब तक ये इंपोर्ट तो हो चुका है, आपने क्या करना है, एंड्रॉयड के अंदर जाना है, ये इसकी ऐप के अंदर सोर्स के अंदर मेन में, और यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन के जस्ट ऊपर आपने ये याद रखना है, एप्लीकेशन के इनसाइड आपने इस चीज़ को कोड को नहीं रखना है, एप्लीकेशन के ऊपर आपने इसको यहाँ पे पुट कर देना है। जस्ट आपने इसको करके कंट्रोल एक बार एस कर लें। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, आप वापस जाते हैं, इसको क्लोज करते हैं ताकि सही से दिखे, होम स्क्रीन में चलेगा। अब हम यहाँ पे क्या फंक्शंस बनाने वाले हैं, तो हमारे तीन तरह के फंक्शन आपको बना के दिखाएंगे। हमने क्या लिखना है, फ्यूचर और वाइड फंक्शन होगा, कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन ये वाइड फंक्शन इसलिए हमारा फ्यूचर फंक्शन हमारा इसलिए बनेगा क्योंकि हम यहाँ पे जब तक वेबसाइट या यूआरएल ओपन नहीं होता हम इसको वेट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं ओपन ऐप वेब व्यू, और ये इसके पैरामीटर, और यहाँ पे एसिंक्रोनस लिख देंगे। सही है, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले लेंगे, इसमें हम एक कोई भी उसको यूआरएल देंगे। तो हमने स्ट्रिंग यूआरएल ले लिया, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है कि इफ़ अगर हमारा जो ये अवेट लॉन्च करता है, सेकंड चेक कर लेते हैं कि ये पबसेक वाईएमएल में आई है हमारे पास। अच्छा, अभी तक ये नहीं हुआ है, हमने शायद सही से नहीं करा है यूआरएल लॉन्चर। सो आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। जैसे आप इंपोर्ट करेंगे तो ये आपकी पबस्पेक वाईएमएल के अंदर यहाँ पे शो होगा, ये ऐड होते ही। सो जो हमारा पैकेज है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। जस्ट वो इशू ये आ रहा था कि हम यहाँ पे कोड जो लिख रहे थे ना वो यहाँ पे एरर शो कर रहा था, इसलिए वो ऐड नहीं कर पा रहा था। तो मैंने इसको अभी जब कमेंट करा है और उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे कमांड लिख के चलाया है, तो ये यहाँ पे यूआरएल लॉन्चर का पैकेज ऐड हो चुका है। अब आपने जस्ट क्या करना है, वापस अपने इसमें जाना है, फंक्शन को ओपन कर लेना है, यहाँ पे लॉन्च यूआरएल आप लिखेंगे, ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखें ये क्या देगा कि आपको यूआरआई को यहाँ पे देना है, बट आप क्या करें, जस्ट यहाँ पे यूआरआई डॉट पार्स कर लें, और यूआरआई डॉट पार्स क्या करेगा कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेगा जिसमें आप अपना पूरा लिंक देख सकते हैं। यहाँ पे
ये HTTP करके भी पूरा दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए ईजी पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली HTTP लिंक ही दे देंगे। तो हम यहाँ अपने जो ऊपर पैरामीटर ले रहे हैं URL, वो यहाँ पास कर देंगे, और इसके पैरामीटर के बाहर हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है और कंट्रोल स्पेस दबाएं। अब यहाँ आपको मॉड दिख रहा है, ये मॉड के अंदर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आपको एक लॉन्च मूव और डॉट लिखेंगे, और यहाँ पे अब आपको तीन ये दिख रहे होंगे, इन ऐप वेब व्यू, इन ऐप ब्राउजर व्यू, और यहाँ पे ऊपर सबसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो हमने क्या करना है, अभी हम कौन सा कर रहे हैं, इन ऐप वेब व्यूज को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस को आपने ओपन करना है। अब ये अगर क्या हम क्या करें, वेट करेगा, मतलब ये वेट करेगा अगर ये URL लॉन्च हो जाता है तो सही, वरना ये क्या करेगा, थ्रो करेगा एक्सेप्शन, क्योंकि ये हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना लाजमी होती है, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं कि कुड नॉट लॉन्च, सही, और हमारे पास ये URL जो है सही, ये हमने दे दिया सही। अब आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इस ऑन प्रेस में आना है, और आपने या तो डायरेक्टली आप क्या करें, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, या आपने क्या करना है, ओपन वेब व्यू, और यहाँ आपने सेकेंड इसको आप इस तरह करें, एंड यहाँ पे ओपन वेब व्यू, और यहाँ आपने जो URL है वो पास कर देना है, सही है। अब URL में क्या करूँगा, ये वाला ही उठा लेता हूँ, URL लॉन्चर का, सही, ये इसका उठाया है मैंने और यहाँ पे ऐड कर दिया, सही। अब एक और मैं फंक्शन बनाऊंगा, मैं जस्ट इसको ही कॉपी करूँगा, सिंपल आपने क्या करना होगा, इसमें कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं करनी है। ये इन ओपन वेब व्यू था, अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ब्राउज़र व्यू कर देंगे, और यहाँ पे हमारा मॉड जो है वो चेंज होकर अब क्या हो जाएगा, इन्हें ब्राउज़र व्यू हो गया, सही है। तो अब यहाँ पे भी हम सिंपल इस वाले ब्राउज़र के बटन के ऊपर यहाँ आएंगे और ओपन ब्राउज़र व्यू, और यहाँ भी जो हम लिंक देंगे ये ओपन करवाते हैं, बस हम डिफरेंस देखेंगे कि हो क्या रहा है इनसे। तो आपने इसको भी कर लिया, और एक और फंक्शन आप बना लें जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रहे होंगे, तो उसको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन, सही है। और यहाँ पे भी आपने जो मॉड है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन का रख देना है, और यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पे भी आपने बटन के अंदर क्या करना है, ओपन एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और ये लिंक को आपने यहाँ पे अगेन लगा देना है, सही है। और मैं क्या करता हूँ कि इस कॉलम को सेंटर अलाइन कर देता हूँ, कॉस एक्सिस और सेंटर अलाइन, और जो हमारा कॉलम है इसको मैं एक साइज बॉक्स में ले लेता हूँ, जिसमें मैं हाइट में मीडिया प्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इससे बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी फुल स्क्रीन का साइज़ हम दे देंगे ताकि हमारे जो भी बटन हैं वो सेंटर में शो होने लगे। एक सेकेंड, साइज डॉट हाइट, और इसी तरह विद में हमारा मीडिया प्यूरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विद, सही है। अब हम इसको रन करते हैं, मैं जल्दी से इसको एमुलेटर ये हमारा ओपन हुआ है, जैसे इसको रन करते हैं अब आपको प्रॉपर दिख रहा है। अब हम सबसे पहले ऐप वेब व्यू पे जो लगाया है वो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक करा है। अब आपने क्या देखना है कि ये देखें ये किस तरह का है, ये आपकी विद इन अ फ्लटर एप्लीकेशन ही ब्राउज़र खुला है, लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र की तरह का लुक नहीं आ रहा है, यहाँ कोई URL नहीं दिख रहा, और ये एप्लीकेशन के अंदर ऐसा दे रहा है जैसे कि मैंने एक pub.dev की अपनी एप्लीकेशन बनानी है। तो इतना अमेजिंग हमारा पैकेज है, सही है। तो अब मैं बैक करता हूँ, और अगर मैं अब ब्राउज़र व्यू खोलता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देखें ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही खुला है, लेकिन अब यहाँ पे आपका ये एप्लीकेशन से ही आपका ब्राउज़र टाइप व्यू दे रहा है, सही है। सो ये हमारे पास इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। और अब जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है हमारे कोई क्रूम और इस तरह के उसमें ओपन होगा। अब ये देखिए ये हमारा जो क्रूम ब्राउज़र होता है इस तरह ओपन हो, इसमें हम और टैब्स में भी जा सकते हैं। सो ये हमारे पास इन तीनों में डिफरेंस है, और ये सिंपल सी लॉजिक है, और इसमें एक्सेप्शन लगाना ना भूलें, क्योंकि आपका कभी इशू भी हो सकता है, URL हो सकता है वेबसाइट डाउन हो, तो वो आपके यूज़र के लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वो उसको कुछ शो ही ना हो रहा हो। सो ये आपने एक्सेप्शन ज़रूर लगानी है, और ये सिंपल सा है, ये मैं कोड पुश भी कर दूंगा गिटहब पे, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं वीडियो के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। सो ये आप शेयर करें, और मेरा फेसबुक चैनल भी है, ज़रा उसको भी आप लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।